Hello students, welcome back to another video of class 6 of history subject. Today I am going over a brief tutorial of your fourth lesson in history, Vedic Age, यानी वैदिक काल. A new culture and civilization emerged in India with the coming of Aryans from Central Asia. आर्यों के भारतवर्ष में आने के साथ ही भारत में एक नई सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ. आर्यंस वेर प्राइमरीली पोस्टरल पीपल. आर्यन मुख्य रूप से ग्रामीण लोग थे जो चारागाह की खोज में और अपने पशुओं के साथ भारतवर्ष की ओर मध्य एशिया के क्षेत्रों से आए थे. एंड सेटल्ड इन नॉर्दर्न इंडिया, और भारत के उत्तरी भूभाग में जहां बहुत ही समृद्ध वनस्पतियां थी उस क्षेत्र में बस गए. किंग भरत एंड हिज डिस्केंडेंट आफ्टर whom India was named भारतवर्षा were Aryans. राजा भरत और उनके वंशज जिनके नाम पर भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा, वे आर्यन ही थे. आर्यन स्पोक इन ए इंडो यूरोपियन लैंग्वेज. आर्यन के बारे में पता चलता है कि वे इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोलते थे, क्योंकि इंडो यूरोपियन लैंग्वेज की शाखाएं यूरोप से निकली हैं और यूरोपियन भाषा में इस भाषा के बहुत सारे शब्द मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि आर्यन इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे. विच बिकम द बेसिक्स ऑफ वैदिक संस्कृत, और बाद में यह वैदिक संस्कृत का रूप धारण किया. यानी वेदों की जो संस्कृत है वो आज के संस्कृत से अनेक अर्थों में भिन्न है. वैदिक लिटरेचर वाज कंपोज्ड इन संस्कृत. वैदिक साहित्य यानी वैदिक काल में लिखे गए साहित्य सारे संस्कृत में ही निर्मित किए गए हैं. इन वैदिक एज और वैदिक काल में ही बनाए गए हैं. द वर्ड वेदा मीन्स नॉलेज. वेद का अर्थ ज्ञान होता है. द वैदिक एज कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है. फर्स्ट, अर्ली वैदिक पीरियड, पूर्व वैदिक काल 1500 टू 1100 BC, यानी 1500 से 1100 ईसा पूर्व. दैट मीन्स 3500 ईयर्स एगो, आज से 3500 साल पहले. एंड सेकेंड इज लेटर वैदिक पीरियड, यानी उत्तर वैदिक काल 1100 टू 500 BC, 1100 से 500 ईसा पूर्व. एंड वी डील विथ फर्स्ट अर्ली वैदिक पीरियड, यानी कि हम लोग अब पूर्व वैदिक काल में किस प्रकार की सभ्यता विकसित हुई और कैसी सभ्यता थी इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे. वैदिक लिटरेचर आर लिटरेरी सोर्स टू नो अबाउट वैदिक एज. वैदिक काल के बारे में मुख्य स्रोत जो हैं, साहित्यिक स्रोत, वो वैदिक साहित्य है जिसे आज भी वेदों के रूप में हम जानते हैं. द ऋग्वेद वाज कंपोज्ड इन अर्ली वैदिक पीरियड इज कॉल्ड ऋग्वेदिक एज. चूंकि सबसे पहला वेद ऋग्वेद पूर्व वैदिक काल में बनाया गया था, उसकी रचना वैदिक काल में हुई थी, इसलिए पूर्व वैदिक काल को ऋग्वेदिक काल भी कहते हैं. व्हाट इज ऋग्वेद? ऋग्वेद क्या है? 4 वेदों में से पहला वेद ऋग्वेद है. ऋग्वेद इज वेरी वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द अर्ली वैदिक एज. ऋग्वेद बहुत ही बहुमूल्य स्रोत है. पूर्व वैदिक काल के बारे में सूचनाओं के बारे में वो हमें बताता है. ऋग्वेद कंटेन 1028 hymns in praise of nature such as पृथ्वी, अग्नि, वायु, इंद्र, सूर्य एंड वरुण. ऋग्वेद में 1028 स्तोत्र या स्तुतियां हैं जो प्रकृति के देवता जैसे पृथ्वी, अग्नि, वायु, इंद्र, सूर्य और वरुण के प्रशंसा में लिखी गई हैं. उन्हें ही स्तुति या स्तोत्र कहते हैं. हाइम्स वाज कॉल्ड सूक्त कंपोज्ड बाय ऋषिज. स्तुतियां सूक्त कहे जाते हैं जो जिन्हें ऋषियों ने लिखा. सम हाइम्स वेयर कंपोज्ड बाय लर्न्ड वुमेन ऑल्सो. कुछ सूक्तियों को पढ़ी लिखी महिलाओं ने भी निर्मित किया, यानी कि उस पूर्व वैदिक काल में स्त्रियों का बहुत सम्मान था और वे भी पुरुषों के समान रूप से शिक्षा ग्रहण करती थी और वे विदुषी होती थी. दैट टाइम ऋग्वेद वाज नॉट इन रिटन बट पास्ड ओरली कॉल्ड श्रुति. और उस समय ऋग्वेद लिखा नहीं जाता था, इसलिए केवल वह सुनकर मौखिक रूप से उसका ज्ञान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक
दिया जाता था, इसलिए उसे श्रुति भी कहते हैं, यानी सुनकर ज्ञान प्राप्त करना। एंड द सोशल लाइफ इन अर्ली वैदिक एज, यानी पूर्व वैदिक काल का सामाजिक जीवन कैसा था? ए ज्वाइंट फैमिली वॉज द स्मॉलेस्ट सोशल यूनिट। एक संयुक्त परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई होती थी, यानी लोग अकेले नहीं रहते थे, बल्कि अपने परिवार में माता पिता, भाई बहन और उनके बच्चों सभी मिलकर एक साथ ज्वाइंट फैमिली के रूप में रहते थे। इट वॉज हेडेड बाय सीनियर मेल कॉल्ड गृहपति, और उनका मुखिया घर का सबसे वरिष्ठ पुरुष होता था, जिसे गृहपति भी कहते थे। वुमेन हेल्ड रेस्पेक्टेबल पोजीशन इन सोसाइटी, कुड अटेंड असेंबलीज, और स्त्रियों को बहुत ही सम्माननीय स्थान समाज में प्राप्त था और वे सभाओं में भी भाग लेती थी। सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन फ्रॉम हायर टू लोअर, वेयर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। और उस समय का समाज 4 वर्गों में बटा था, और ऊंचाई से लेकर निम्न स्तर तक ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य और शूद्र थे। ब्राह्मण, जिन्हें पृष्ठ या पुजारी भी कहते थे, ब्राह्मण लुक्ड आफ्टर रिलीजियस मैटर। ब्राह्मण धार्मिक क्रियाकलापों की देखभाल करता था या पूजा पाठ या ज्ञान देने का काम करते थे। क्षत्रिय वॉरियर ग्रुप प्रोटेक्टेड द ट्राइब। क्षत्रिय उन योद्धा लोगों को कहते थे जो अपने दल या समूह के लोगों की सुरक्षा करते थे। एंड वैश्य मेनली फार्मर्स एंड क्राफ्टमैन। वैश्य मुख्यतः कृषक या शिल्पकार होते थे जो उद्योग धंधों को भी आश्रय देते थे। एंड शूद्र वर्क फॉर अदर्स एज दासा। और शूद्र इन तीनों उपरोक्त वर्णों की सेवा करते थे और उनके लिए काम करते थे, और इन्हें दास के रूप में भी जाना जाता था। और ये दास उनके बनाए हुए गुलाम होते थे जो इस भूभाग पर पहले से रहते थे। एंड पॉलिटिकल लाइफ, यानी राजनीतिक जीवन, इन अर्ली वैदिक पीरियड आर्यन वेर डिवाइडेड इनटू ट्राइबल ग्रुप्स कॉल्ड जन और विश। पूर्व वैदिक काल में आर्यों का समूह जनजातीय समूहों में बटा हुआ था, जिसे जन या विश कहा जाता था। द ट्राइब्स वेयर कैटल ब्रीडर, और जितने भी जनजाति थे वे पशुपालक थे। वो पशुओं को चराते थे और पशुओं के समूह के मालिक होते थे। ऑल एडल्ट मेंबर्स ऑफ विश टुक पार्ट्स इन वार्स। और विश में जितने भी वयस्क पुरुष होते थे वे युद्ध में भाग लेते थे। These wars fought over the possession of cattle, grazing ground and even over river water। और ये युद्ध पशुओं पर अधिकार को लेकर या उपजाऊ भूमि चारागाह के लिए या फिर नदियों के पानी के लिए ही लड़ा जाता था। उस समय राज्य के अधिकार संबंधी कोई वैसी बात उस समय समाज में प्रचलित नहीं थी। द ट्राइबल चीफ वाज कॉल्ड राजन, और अपने जनजातीय समूह का जो सरदार होता था या मुखिया होता था उसे राजन के नाम से जाना जाता था। द राजन कंसल्टेड हिज सब्जेक्ट थ्रू द सभा एंड समिति। और राजा अपनी प्रजा से सभा और समिति के द्वारा संपर्क किया करता था। द सभा वाज ए स्मॉल कमिटी ऑफ सेलेक्टेड एल्डर्स। और सभा में वयस्क लोगों की एक समिति होती थी जो बुद्धिमान होते थे, वे राजा को परामर्श दिया करते थे। द समिति वाज जनरल असेंबली चूजन द राजन। समिति आम सभा होती थी, जैसा कि आजकल हमारे ग्राम पंचायत में आम सभा होती है, ठीक उसी प्रकार की आम सभा होती थी जो राजा को चुनती थी। राजा का पद उत्तराधिकारी वाला नहीं होता था, बल्कि योग्य व्यक्तियों को ही राजा चुना जाता था। एंड रिलीजन इन अर्ली वैदिक एज, पूर्व वैदिक काल में धर्म क्या थे? द आर्यन वर्शिप द नेचर। आर्य मुख्य रूप से प्रकृति की पूजा करते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड वाज इंद्र, और सबसे प्रमुख देवता इंद्र को माना गया था। रिचुअल्स वेयर सिंपल एंड यज्ञ एंड प्रेयर्स वेयर चैंटेड इन ओपन एयर। उनके रीति रिवाज या धार्मिक अनुष्ठान जो होते थे उसमें यज्ञ वे करते थे और प्रार्थनाएं करते थे, और खुली हवा में नीचे बैठकर वे मंत्रोच्चार किया करते थे। एंड नाउ वी डील विद लेटर वैदिक पीरियड, यानी अब हम लोग उत्तर वैदिक काल के बारे में बात करेंगे। आज से 3000 साल पहले की बात है। इन लेटर वैदिक पीरियड आर्यंस लर्न टू यूज ऑफ आयरन। उत्तर वैदिक काल में आर्यों ने लोहे का उपयोग करना सीख लिया था, यानी उन्होंने लोहे की खोज भी की और लोहे का उपयोग भी करना सीखा। दे यूज्ड आयरन टूल्स टू क्लीन डेंस फॉरेस्ट एंड स्प्रेड अप टू गंगेटिक प्लेन। वे इन लोहे के बने औजारों से जंगलों को साफ किया करते थे और वे गंगा के मैदानी क्षेत्रों में दूर दूर तक फैल गए थे। यानी अब
उत्तर भारत में पूरी तरह से गंगा के मैदानी क्षेत्रों में आर्यों का प्रसार या फैलाव हो चुका था। The 3 other Vedas were composed during this period. और 3 और भी वेद बनाए गए जो उत्तर वैदिक काल में ही बनाए गए। पहला पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद की ही रचना हुई थी, बाद में 3 वेदों की रचना हुई। तो सेकंड इज सामवेद, known as book of music, have the records of music and indicate the ways of chanting the hymns. इसे संगीत की पुस्तक भी कहा जाता है, सामवेद यानी गायन की पुस्तक, जिसमें यह बताया गया है कि स्तोत्रों या स्तुतियों को किस तरह से मंत्रोच्चार करके गाकर उन्हें स्तुति की जाए। एंड थर्ड इज यजुर्वेद, नोन एज बुक ऑफ सैक्रिफाइस, जिसे यज्ञ की पुस्तक के नाम से जाना जाता है, contains hymns describing sacrifices and rituals to be performed while chanting. और उसमें बहुत सारी स्तुतियां हैं और उसमें यज्ञों और अनुष्ठान किस तरह से करना चाहिए और मंत्रोच्चार कैसे करना चाहिए इसके बारे में लिखा गया है। एंड फोर्थ इज अथर्ववेद, नोन एज बुक ऑफ मैजिक, जिसे जादू की पुस्तक के नाम से भी जाना जाता है, कंटेन हाइम्स वुज चैंटिंग कैन क्योर डिजीज एंड डिजीज डिस्पेल डेंजर, जिसमें रोगों के उपचार और निदान, साथ ही खतरों से को दूर हटाने के लिए मंत्र को दिया गया है। ब्राह्मण, उपनिषद, रामायण एंड महाभारत एंड पुराण्स वेर ऑल्सो कंपोज ड्यूरिंग दिस पीरियड। वेदों के जो अंग हैं उनमें ब्राह्मण, उपनिषद, यहाँ तक कि रामायण और महाभारत और पुराण भी इसी दौरान लिखे गए। एंड द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ लेटर वैदिक एज, यानी कि उनका राजनीतिक जीवन कैसा था। द राजन वाज नाउ ए किंग हु हैड ए प्रॉपर आर्मी एंड ए किंगडम। अब जो राजा था वह सचमुच का एक राजा के रूप में होता था और उसकी राजधानी थी और वह एक सेना भी रखता था। ही परफॉर्म यज्ञ लाइक राजसूय टू गेन मोर पावर एंड अश्वमेध टू एक्सपेंड हिज किंगडम। वह बहुत सारे यज्ञ करता था जिसमें अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए राजसूय यज्ञ का आयोजन करता था और अपने राज्य के विस्तार के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया करता था। एंड द सोशल लाइफ ऑफ लेटर वैदिक इज, in later Vedic period, women were considered to be inferior to men, but she was essential in religious ceremony. उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा बहुत ही कमजोर हो गई थी, यानी कि वे अब उपेक्षित हो गई थी, लेकिन धार्मिक समारोहों में उनकी उपस्थिति अनिवार्य थी। वुमेन ऑफ अपर क्लास कुड रिसीव एजुकेशन, केवल उच्च वर्ग की स्त्रियां ही शिक्षा पाती थीं। ब्राह्मण एंड क्षत्रिय कोऑपरेट इन रूलिंग सोसाइटी, ब्राह्मण और क्षत्रिय राजकाज संभालने में मदद करते थे। वैश्य शिफ्टेड देयर ऑक्यूपेशन टू ट्रेड एंड क्राफ्ट, अब वैश्य एक सामान्य किसान न होकर वह अब व्यापार और शिल्प के क्षेत्र में आगे बढ़ने लगा था। शूद्र नाउ एंगेज्ड इन कल्टीवेशन ऑफ लैंड एंड मेनियल जॉब्स, और शूद्र अब जमीन की जुताई करते थे, यानी वो कृषक का स्थान ले चुके थे और उनसे सेवा के कार्य आदि कराए जाते थे। By the end of the later Vedic period, the caste system had become hereditary and rigid. उत्तर वैदिक काल का अंत होते समय तक अब जाति प्रथा जो थी वो वंशानुगत हो गया था और बहुत ही कठोर नियम बनाए गए थे, यानी अब राजा का पुत्र ही राजा होगा, ब्राह्मण का पुत्र ही ब्राह्मण होगा, वैश्य का पुत्र ही वैश्य होगा और शूद्र का पुत्र शूद्र, चाहे उसके काम कोई भी हो। And the religion in later Vedic age, the importance of early Vedic gods get lost. पूर्व वैदिक काल में प्रकृति के देवताओं की पूजा होती थी, अब उनका प्रभुत्व कम हो गया था। उत्तर वैदिक काल में they were placed by प्रजापति, ब्रह्मा, क्रिएटर, और उनका स्थान ब्रह्मा ने ले लिया, जिन्हें सृजनकर्ता कहते हैं, एंड विष्णु द प्रिजर्वर, और विष्णु जो पालक या संरक्षक कहलाते हैं, एंड शिव द डिस्ट्रॉयर, और शिव जो विनाश के देवता है। इन 3 देवताओं की प्रमुखता हो गई, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। एंड द एजुकेशन इन लेटर वैदिक पीरियड, गर्ल्स रिसीव्ड एजुकेशन एट होम, जैसा कि मैंने आपको बताया स्त्रियों की दशा बहुत शोचनीय हो गई थी, इसलिए अब लड़कियों को घर पे ही शिक्षा दी जाती थी। बॉयज रिसीव्ड एजुकेशन एट गुरुकुल वेयर द गुरु लिव्ड विथ हिज फैमिली एंड अदर पीपल, लड़कों को शिक्षा गुरुकुल में दी जाती थी और
बच्चों को गुरुकुल जाकर रहना पड़ता था, जहां गुरु अपने परिवार के साथ और अन्य शिष्यों के साथ रहा करते थे। द पीपुल सर्व द गुरु, और सारे शिष्य अपने गुरुओं की सेवा किया करते थे और इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करते थे। नॉलेज वाज पास्ड ऑन अर्ली इन संस्कृत, और जो भी ज्ञान गुरुओं द्वारा प्रदान किया जाता था वह संस्कृत भाषा में मौखिक रूप से ही दिया जाता था, यानी अभी भी लिखा नहीं जाता था। वैदिक लिटरेचर, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, म्यूजिक, आर्किटेक्चर एंड आर्ट ऑफ वारफेयर वेर टाउट। संस्कृत में शिक्षा देने के अलावा वैदिक साहित्य, व्याकरण, खगोल शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, संगीत, वास्तुकला और युद्ध कला आदि सारे चीजें गुरुकुल में सिखाई जाती थी। एंड ऑक्यूपेशन यानी पेशा, पेशे का स्वरूप पूर्व वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में बदल चुका था। एग्रीकल्चर, कैटल रियरिंग, कैरियट मेकिंग, पॉटरी, ज्वेलरी मेकिंग, टैनिंग एंड मेटल वर्क, आयरन वेपन्स एंड प्लाउज। खेती बाड़ी के अलावा वे पशुपालन करते थे। रथ का निर्माण बहुत तेजी से होता था क्योंकि वे रथ का उपयोग करते थे और उसमें घोड़े जूते होते थे। बर्तन बनाने का कार्य, यहाँ तक कि गहने का निर्माण, चमड़ों को साफ करके उनका उपयोग करना और धातु पर काम करना। इसके अलावा आपको मैंने पहले बताया कि लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हुई थी, इसलिए लोहे के हथियार, औजार और यहाँ तक कि हल को भी वे बनाते थे जिसे खेती बाड़ी में उपयोग किया जाता है। एंड द सोशल डिफरेंस, ब्यूरियल। लेकिन समाज में उस समय वैदिक काल के समाज में बहुत सारी विभिन्नताएं भी सामने आई। वो कैसे पता चलती हैं? तो वो ब्यूरियल से पता चलती हैं, यानी कब्र या समाधि से, जो कि कब्र में खुदाई के दौरान प्राप्त वस्तुओं के आधार पर पता लगाया गया है। हिस्टोरियन कैन लर्न ए लॉट ऑफ थिंग्स बाय स्टडिंग ग्रेव्स। इतिहासकारों ने समाधि या कब्र से पाई जाने वाली चीजों के आधार पर बहुत सारी जानकारियां हासिल की। बिसाइड पॉट्स, ऑर्नामेंट्स एंड टूल्स हैव आल्सो बीन फाउंड इन मेनी पिट ग्रेव्स इन महाराष्ट्र। बर्तनों के अलावा गहने, औजार और बहुत सारी ऐसी वस्तुएं गड्ढे वाले कब्र में पाई गई हैं जो महाराष्ट्र में मिली हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मेगालिथिक ब्यूरियल फाउंड इन कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड ब्रह्मगिरी इन कर्नाटका। बहुत सारे स्थानों पर बड़े बड़े पत्थरों के बने मेगालिथ वाली कब्र मिले हैं, जहां कब्र पर बड़े बड़े पत्थर लगाए जाते थे। वे कश्मीर में, उत्तरी पूर्वी भारत में और कर्नाटक के ब्रह्मगिरी में पाए गए हैं। समटाइम्स मेगालिथ हैव ओनली वन स्केलेटन। कभी कभी किसी मेगालिथ में केवल एक ही कंकाल पाया गया। फाउंड बरीड विथ पॉट एंड ज्वेलरी, जो उसके गहनों और बर्तनों के साथ उन्हें दफनाया गया था। सम मेगालिथ्स हैव मोर देन वन स्केलेटन, इंडिकेट दैट पीपल बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली बरीड एट डिफरेंट टाइम्स। और कुछ ऐसे मेगालिथ भी पाए गए हैं जहां एक साथ बहुत सारे कंकाल सामूहिक रूप से दफनाए हुए मिले हैं, जो उनके और भी सामान के साथ, जैसा कि प्रतीत होता है कि वे एक ही परिवार के लोगों को एक ही कब्र में डाला गया हो और अलग अलग समय पर डाला गया हो। स्पेशल ब्यूरियल टुक प्लेस इन इनाम गांव, और विशेष प्रकार के कब्रें या समाधि इनाम गांव में भी पाई गई है। दिस इज ऑल अबाउट योर वैदिक केस। दैट्स ऑल। थैंक यू।